चलिए आइसोमेरिज्म के बारे में क्या पढ़ते हैं। तो आइसोमेरिज्म का मतलब होता है व्हेन टू और मोर ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। लेकिन इनका क्या वेरिएबल होगा, तो कहेंगे सर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बदल जाएगा या ओरिएंटेशन बदल जाएगा। और अगर इनका स्ट्रक्चर बदल गया, क्या बदल गया, इनका स्ट्रक्चर बदल गया, तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी भी बदल जाएगी। जैसे अल्कोहल और ईथर, दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी अलग होगी, दोनों की केमिकल रिएक्शन अलग होगी, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी अलग है, फिजिकल प्रॉपर्टी भी अलग होगी। ऐसा हो सकता है कि अगर देखो, ऐसा हो सकता है कि एक या एक से ज़्यादा टाइप के अल्कोहल बन जाए, तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी तो बदल जाएगी लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगी। नहीं समझ में आया? जैसे प्रोपेन 1 ऑल और प्रोपेन 2 ऑल, दोनों अल्कोहल है, दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी बदल जाएगी। राइट, लाइक मेल्टिंग पॉइंट बदल जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बदल जाएगा, ठीक है, ये सारी चीजें बदल जाएंगी, लेकिन क्या सेम रहेगा, केमिकल प्रॉपर्टी। जनरली ये कब हम कहेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जब होगा, उसमें भी कौन सा आइसोमेरिज्म, तो कहेंगे सर उसमें भी पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्या आइसोमेरिज्म, बात समझ में आ गई? चलिए अब यहाँ पर एक पॉइंट लिखिए, तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, इनकी वेरिएबल होगी। नोट करिए। अब इसी के बाद हेडिंग डालिए क्लासिफिकेशन, पहले ये नोट करिए, पॉइंट नोट कर लिया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर चलो एक एग्जांपल सिखाता हूँ तुम लोगों को, एक एग्जांपल से सिखाता हूँ। यहाँ पे रुकिए, एक पेज ऐड करें फिर आगे चलते हैं। एक एग्जांपल दिखाता हूँ, अब तब आपको जो है आइसोमेरिज्म के बारे में थोड़ा सा समझ में आएगा। चलिए ये दो एग्जांपल से आप लोग इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि देखिए इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला या जनरल फार्मूला सेम है, लेकिन जब स्ट्रक्चर बना तो एक अल्कोहल बना, क्या है, तो कहेंगे सर इसका नाम हो गया इथेनॉल, इथेनॉल। और जब मैं इसका नाम देखूंगा तो इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी मीथेन। क्या नाम हो जाएगा, मेथॉक्सी मीथेन। अब मुझे आप खुद ही बताइए, इसकी और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी बदल जाएगी, और क्योंकि दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हैं तो दो अलग अलग कंपाउंड बने, दो अलग अलग स्पीशीज बनी, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी बदल गई। बात समझ में आ गई? एक अल्कोहल, दूसरा ईथर। जब मैं बात करता हूँ C3H6O, तो यहाँ पर हमको कई चीज देखने को मिली। एक मिला हमको एल्डिहाइड, एक मिला हमको कीटोन, और एक मिला हमको इनॉल। क्या मिला, इनॉल। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या समझ में आया कि यहाँ पर देखिए तीन अलग, जबकि जनरल फॉर्मूला इनका सबका सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर बदल गया, फंक्शनल ग्रुप बदल गया। नोट करिए, तो ये सब क्या है आपस में, आइसोमर। अच्छा, ये तीनों आपस में किस तरीके के आइसोमर है, फंक्शनल आइसोमर। कौन सा आइसोमर, क्या बदल गया, फंक्शनल ग्रुप, जो बदल जाएगा वही नाम होगा। और ये वाला क्या है, तो कहेंगे ये और ये भी फंक्शनल आइसोमर है। ठीक है, चलिए तो क्या हमें समझना है, जो भी आइसोमर होगा, आइसोमर है डिफरेंट आईयूपीएसी नेम्स। क्यों, क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला तो सेम है, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फार्मूला वेरिएबल है। जब स्ट्रक्चर वेरिएबल है तो उनकी आईपीएसी भी बदल जाएगी। लेकिन इसको लिखूंगा, तो एक बात समझ में आ गई कि अगर आईयूपीएसी नेमिंग हमेशा इसी बात से आईयूपीएसी डिसाइड होगी, मतलब आइसोमेरिज्म से डिसाइड होगी। अगर आईयूपीएसी नहीं बदली है तो आइसोमर नहीं है, तो आईयूपीएसी जरूर बदलेगी दो आइसोमर में। क्या बदलेगी, आईयूपीएसी। यही आगे चल करके आप इसी की बेसिस पर जो आप स्ट्रक्चर बनाएंगे, उस स्ट्रक्चर को देखेंगे कि यही ये वाला सही स्ट्रक्चर है कि गलत है। आईयूपीएसी नेमिंग ही बताएगी कि ये इसका आइसोमर है कि नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए अब हम लोग इसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं।
ठीक है, लिखिए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और दूसरा क्या होता है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमर कितने टाइप के होते हैं, चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर। स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमर इज मेटामर एंड टॉटोमर्स। अब हम इधर की बात करें तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होती है, कन्फॉर्मेशनल आइसोमर, कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, यहाँ पर कन्फिगरेशनल आइसोमर ज्योमेट्रिकल होती है और ऑप्टिकल टाइप होती है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हम सिस और ट्रांस के बारे में डिस्कस करते हैं। नोट करिए, नोट करिए, अब मेरी बात को समझिए। जो भी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, इसमें स्ट्रक्चर में वेरिएशन है, मतलब ये कैसा होगा, 2 डायमेंशनल। और फंक्शनल आइसोमेरिज्म मतलब इसमें स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हमको कैसा वेरिएशन देखने को मिलेगा, तो देखिए 3 डायमेंशनल। कैसा, यहां पर लिखिए 3 डायमेंशन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैंने आपको एक एग्जांपल बोला था कि 2 जुड़वा बहनें हैं। क्या है, 2 जुड़वा बहनें हैं जिनकी शक्ल सेम है, अकल सेम है, बिल्कुल सब कुछ सेम है। लेकिन अब ये दोनों बहनों को, सिर्फ इन दोनों बहनों में अंतर पता करने के लिए आपने सिर्फ एक चीज देख रखी है, वो है इनके हाथ में रखी हुई घड़ी। एक बहन ने वो घड़ी राइट हैंड में लगा रखी है, दूसरी बहन ने वो घड़ी लेफ्ट हैंड में लगा रखी है। तो इनका नाम बिल्कुल सेम होगा, जैसे एक को कहेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, दूसरे को कहेंगे लीवो रोटेटरी। डी ग्लूकोज, एल ग्लूकोज, ये सब सुना आपने। तो इसका मतलब क्या है, उसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में उस एक फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन हो सकता है लेफ्ट हैंड साइड लगी हो सकता हो राइट हैंड साइड में लगी हो। बात समझ में आ गई। तो इसीलिए इसको कहा 3 डायमेंशनली और यहाँ पर आ गया 2 डायमेंशनली। मतलब यहाँ पर तो आपको पेन पेपर पे ही स्ट्रक्चर बदलता हुआ दिखेगा। नोट हो गया। चलिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चेन आइसोमेरिज्म के बारे में। क्या पढ़ने जा रहे हैं, हेडिंग डालिए। चलिए, हेडिंग डालिए चेन आइसोमेरिज्म। और चेन आइसोमेरिज्म होने के लिए मिनिमम 4 कार्बन होने चाहिए। कितने कार्बन होने चाहिए, कितने कार्बन की चेन होनी चाहिए, मिनिमम 4 कार्बन की चेन होनी चाहिए। देखिए बात को समझिए, जो नाम होगा वही बदल जाएगा। क्या, जो नाम होगा वही बदल जाएगा। तो यहाँ पर चेन आइसोमेरिज्म है तो क्या बदल जाएगी, चेन, पेरेंट चेन। तो लिखा है कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर इन द नेचर ऑफ कार्बन चेन, या आप इसी को और क्या कह सकते हैं, पेरेंट चेन। तो इसका मतलब क्या है कि जब आप आईपीएसी नाम लिखेंगे तो क्या बदल जाएगा, रूट वर्ड। क्या बदल जाएगा, रूट वर्ड। जब मैं यहाँ पर देखता हूँ तो मुझे 1 2 3 4 दिस इज ब्यूटेन, और जब मैं यहाँ पर लिखता हूँ तो 1 2 3 दिस इज 2 methyl प्रोपेन। तो क्या बदल गया, रूट वर्ड बदल गया। क्या बदल गया, रूट वर्ड बदल गया। तो लिख लो कहीं साइड में, अपनी नॉलेज के लिए रूट वर्ड बदल जाएगा। ठीक है, देखो कार्बन की संख्या सेम है, हाइड्रोजन की संख्या सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर जब आपने बदल दिया तो क्या बदल गया, रूट वर्ड बदल गया। तो चेन आइसोमेरिज्म